जय श्री महाकाल। अनंत ब्रह्मांड के इस मौन विस्तार में एक शाश्वत लय है, एक दिव्य स्पंदन जो हर कण में व्याप्त है। यह लय, यह ऊर्जा स्वयं महादेव का नृत्य है। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब स्वयं भगवान शिव नटराज के रूप में नृत्य करते हैं तो सृष्टि के तार तक क्यों हिल जाते हैं? क्यों उनका हर एक कदम ब्रह्मांडों का सृजन और विलय करता है? और क्यों कहा जाता है कि महादेव का यह नृत्य, जिसे आनंद तांडव कहते हैं, केवल एक नृत्य नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की धड़कन है। यह वो नृत्य है जो समय के चक्र को गति देता है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। आइए आज हम उस कॉस्मिक डांस के रहस्यों को समझने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय चैंटिंग। जय श्री महाकाल। आज हम उस दिव्य नृत्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जो केवल एक कला नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्पंदन है। हम जानने वाले हैं आनंद तांडव का वो रहस्य जहां महादेव का हर कदम सृष्टि में जीवन का संचार करता है और उनका हर झटका समय को एक नई दिशा देता है। ये वो नृत्य है जो शून्य से सृजन करता है और सृजन को वापस शून्य में विलीन कर देता है। ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए, अनंत काल की शांति के बाद कैलाश के शिखर पर गहन ध्यान में लीन शिव जब अपनी आंखें खोलते हैं तो ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन फैलता है। यह कोई साधारण कंपन नहीं, यह चेतना का पहला स्पंदन है, अस्तित्व का पहला संगीत। वह कंपन नृत्य का आरंभ होता है। कहते हैं जब शिव आनंद तांडव करते हैं तो न केवल देवता बल्कि स्वयं प्रकृति झूम उठती है। पर्वत श्रृंखलाएं उनके ताल पर सिर उठाती हैं, नदियां उनकी गति का अनुसरण करती हैं और हवाएं उनके चारों ओर एक मधुर संगीत गुनगुनाती हैं। उनका डमरू वह साधारण वाद्य नहीं बल्कि सृष्टि का नाद स्रोत है। उसके एक छोर से सृजन की ध्वनि सृष्टि निकलती है और दूसरे से संहार की। जब डमरू बजता है तो ब्रह्मांड के कण कण में एक लयबद्धता आ जाती है। उस लय से निकलती है सृष्टि की नाद ब्रह्म शक्ति। यही वो ध्वनि है जिससे एयुम का जन्म हुआ, जो हर मंत्र, हर प्रार्थना का आधार है। ओम नमः शिवाय। यह नृत्य सिर्फ गति नहीं, यह सृजन और संहार का संतुलन है। शिव का एक पांव पृथ्वी पर है जो स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर परिवर्तन के बीच एक स्थिर केंद्र होना आवश्यक है। यह पैर अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने को कुचलता है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान और चेतना से ही अज्ञानता पर विजय पाई जा सकती है। और दूसरा उठा हुआ पांव जो ऊर्जा, गति और परिवर्तन का प्रतीक है। यह मोक्ष का मार्ग दिखाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति का आश्वासन देता है। यह हमें बताता है कि जीवन का अर्थ केवल स्थिर रहना नहीं बल्कि निरंतर विकसित होना और ऊपर उठना है। उनके चारों ओर लिपटे सर्प ये दर्शाते हैं कि जीवन में भय नहीं बल्कि नियंत्रण ही परम शक्ति है। सर्प काल यानी समय का भी प्रतीक है और शिव का उन्हें धारण करना यह दिखाता है कि वे समय से परे हैं, वे महाकाल हैं। और उनके चारों ओर अग्नि का घेरा, यह ब्रह्मांड है जो निरंतर जल रहा है, बदल रहा है और इसी विनाश और सृजन के चक्र के केंद्र में शिव अविचल होकर नृत्य कर रहे हैं। उनकी जटाएं जो नृत्य करते हुए खुल जाती हैं, केवल बाल नहीं बल्कि विचारों और ऊर्जाओं का प्रवाह है। इन्हीं जटाओं में देवी गंगा का वेग समाया है, जो ज्ञान और पवित्रता की धारा का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। आधुनिक विज्ञान भी इस ब्रह्मांडीय नृत्य की प्रतिध्वनि सुनता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर अणु, हर परमाणु निरंतर एक कंपन में है, एक लय में नाच रहा है। यह वही स्पंद है जिसकी बात शैव दर्शन हजारों वर्षों से करता आया है। यह नाद ब्रह्म की शक्ति है जो हर कण में मौजूद है। शिव का तांडव कोई पौराणिक कथा मात्र नहीं, ये ब्रह्मांड का भौतिकी नियम है जहां ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, केवल अपना रूप बदलती है। यह नृत्य सिर्फ बाहरी रूप नहीं, यह आत्मा की गति है। यह हमारे भीतर भी हर पल हो रहा है। अपनी श्वास पर ध्यान दें। अंदर आती हुई सांस सृजन है और बाहर जाती हुई सांस विलय। हर धड़कन में डमरू की ताल है।
जब हम अपने भीतर के इस नृत्य से जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। शिव का आनंद तांडव यह बताता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, अपने भय और अपनी सीमाओं को स्वीकार कर उनके साथ नृत्य करना सीख लेता है तो वही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, वही भय साहस बन जाता है और वही सीमाएं विस्तार का माध्यम। सदियों से इस नृत्य की अनुभूति के लिए भक्तों ने तीर्थ यात्राएं की हैं। दक्षिण भारत में चिदंबरम का मंदिर, जिसे आकाश लिंगम का स्थान माना जाता है, इसी ब्रह्मांडीय नृत्य को समर्पित है। चिदंबरम का अर्थ है चेतना का आकाश। मान्यता है कि यहीं पर शिव ने अपने भक्त पतंजलि और व्याघ्रपाद के लिए आनंद तांडव किया था। यह वो स्थान है जहां भक्त केवल मूर्ति के दर्शन नहीं करते बल्कि उस शून्य को महसूस करते हैं जिसके केंद्र में यह नृत्य हो रहा है। ओम नमः शिवाय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नृत्य इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? क्यों हर युग के अंत में देवता भी भयभीत हो उठते हैं? क्योंकि जब आनंद तांडव अपने चरम पर पहुंचता है, जब लय अपनी पराकाष्ठा पर होती है, तो वही आनंद रुद्र तांडव में बदल सकता है। यह विनाश का नृत्य है, पर यह अंत नहीं। यह थकी हुई पुरानी सृष्टि को विश्राम देने के लिए है, ताकि एक नए शुद्ध ब्रह्मांड का सृजन हो सके, जहां सृष्टि, समय और ब्रह्मांड सब एक ही लय में विलीन हो जाते हैं। और यही कारण है कि नटराज यानी नृत्य के राजा शिव का रूप आज भी सभी कलाओं, सभी ऊर्जाओं और सभी अस्तित्वों का केंद्र माना जाता है। चाहे वो एक नर्तक की भाव भंगिमा हो, एक संगीतकार का राग हो या एक वैज्ञानिक की खोज, हर सृजन के पीछे प्रेरणा वही ब्रह्मांडीय नर्तक है। हर जीव, हर अणु में महादेव का तांडव गूंजता है। दिल की हर धड़कन में वही लय है। जब आप जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं तो आप अनजाने में ही उस तांडव का हिस्सा बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो अगली बार जब आप किसी लय को महसूस करें, चाहे वो बारिश की बूंदों की हो, हवा के झोंकों की या आपके अपने दिल की धड़कन की, तो एक पल के लिए रुकें। याद करें कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस महान नृत्य का हिस्सा हैं जो अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। महादेव के इस आनंद तांडव में छिपा है ब्रह्मांड का शाश्वत रहस्य। जब शिव नाचते हैं तो सब कुछ जीवित हो जाता है। तो मित्रों, इस यात्रा के अंत में हम एक गहरे सत्य के साथ खड़े हैं। शिव का तांडव केवल एक पौराणिक नृत्य नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का शाश्वत संगीत है। यह हर कण में, हर क्षण में गूंज रहा है। अगली बार जब आप किसी संगीत की मधुर धुन सुने तो महसूस कीजिए कि यह महादेव के डमरू से निकली सृजन की पहली ध्वनि का ही एक अंश है। जब आप सागर की किसी लहर को किनारे से टकराकर लौटते देखें तो जानिए कि यह उनके नृत्य की लय है, सृजन और विलय का अंतहीन चक्र। और जब मंद हवा आपके केशों को सहलाए तो याद रखिए, वो महादेव के आनंद तांडव का ही अदृश्य स्वरूप है जो समस्त अस्तित्व को गतिमान रखता है। यह नृत्य सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में सीमित नहीं है, यह आपके हृदय की धड़कन में है, आपकी हर सांस में है और आपके भीतर उठने वाले हर विचार की ऊर्जा में है। यह बोध हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांडीय नाटक में केवल दर्शक नहीं, बल्कि स्वयं उस नृत्य का हिस्सा हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव की इस खोज को अपने भीतर जीवित रखें। अगर इस यात्रा ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी खोज से वंचित न रहें। हम हर सप्ताह लौटेंगे महादेव के ऐसे ही अनगिनत रहस्यों को उजागर करने, जो समय और स्थान से परे हैं और जो हमें स्वयं से मिलाते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।